हेलो, मैं रेखा खन्ना। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं आपको नोटेशन का लेसन शुरुआत कर रही हूँ। तो छोटा सा प्यारा सा भजन जो सबका फेवरेट है, बच्चों का, बड़ों का, सबका फेवरेट है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटे से नोटेशन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उनके लिए बता दूँ जो स्वर जानते हैं उनको तो दिक्कत नहीं है, पर जो बिल्कुल नहीं जानते हो बस यूं ही बजा लेते हैं, तो जहाँ मैं कोमलनी बोलूँगी वो या कोमल स्वर बोलूँगी वो समझ नहीं पाएंगे। तो होता क्या है, 7 स्वर होते हैं सारे गामा पा धा नी। ठीक है, और ये इसके अलावा सा और पा को छोड़ के बाकी सारे स्वर दो दो होते हैं। रे गा धा नी कोमल, कोमल यानी कि अपने शुद्ध स्वरूप से नीचे बजेंगे ये। ठीक है, और माँ तीव्र होता है जो माँ, शुद्ध माँ और पा के बीच में बसता है, यानी कि शुद्ध माँ के बाद में बसता है। ठीक, और नोटेशन की बात ये होती है कि बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स होते हैं उनके तो स्वर पक्के होते हैं कि वही बजाने हैं आपको, लेकिन जो हमारे लोकगीत होते हैं और भजन होते हैं उन्हें कोई भी कैसे भी गाता है। तो जब वो गाता है, सिंगर, गाने वाला कोई भी है, वो जैसा गा रहा है हमें उसके स्वरों को मैच करना चाहिए, या हम कैसे भी गा रहे हैं उन स्वरों को मैच करना चाहिए। अभी मैं आपको जो भजन निकालना सिखा रही हूँ, जिसका नोटेशन सिखा रही हूँ, आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप उसी को बजाएं, लेकिन आप अपने ढंग से अगर उसे गा रहे हैं तो थोड़ा सा हेर फेर करके अपने स्वरों को मैचिंग कर लें और अपना भजन उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको पहले काले से सिखा रही हूँ। मेरा फ्रंट कैमरा है, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, आप स्वरों को समझिएगा। ठीक है, तो पहला काला, पहला काला वैसे तो ये होता है जो बाजे की या सिंथेसाइजर की स्वरों पे वो होता है, लेकिन हर 12 स्वरों के एक ऑक्टेव होता है, और एक ऑक्टेव के बाद फिर स्वरों के वही नाम शुरू हो जाते हैं। सफ़ेद काला अगर शुरुआत में है तो 12 के बाद फिर ये सफ़ेद काला सफ़ेद हो जाएगा, पहला सफ़ेद हो जाएगा। यानी कि हारमोनियम के शुरुआत में पहला सफ़ेद ये है, तो 12 के बाद फिर पहला सफ़ेद इसको बोलेंगे, फिर 12 के बाद फिर पहला, चाहे ये है इतनी दूर तो पूरी काउंटिंग नहीं की जाती, 12 स्वरों से काउंटिंग की जाती है। तो ये पहला काला है, तो 12 के बाद ये भी पहला काला है, फिर 12 के बाद ये भी पहला काला है ना कंफ्यूजिंग, लेकिन ऐसा ही है, तो इसको ऐसे समझेंगे। तो और अगर हम वेस्टर्न स्वरों की बात करें तो मैं आपको सी शार्प से बता रही हूँ। आपकी जो स्केल है जी शार्प है, यानी कि चौथा काला है, आप वहाँ से बजाइए। आप सी को जानते हैं, सी से बजाते हैं सारे गामा पा धा नी, आप वहाँ से बजा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, खाली स्वर वो बजने चाहिए। इसके अलावा आपके पास वायलिन है, बांसुरी है, सिंथेसाइजर है, कैसियो है, कुछ भी है, गिटार है, इन स्वरों को अपने वाद्यों पर बजाइए। ठीक है, तो गाना वही निकलेगा, है ना बढ़िया सी टिप्स। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। छोटी छोटी गई, अब देखिए मैं कैसे गाती हूँ, मैं वैसे निकाल के दिखाती हूँ। छोटी छोटी गैया, मैंने ऐसे गाया तो मैंने ऐसे बजाया। कैसे बजाया, सी शार्प पे, यानी सी शार्प को मैंने सामाना है यहाँ पे बज रहा है, तो छोटी छोटी, सा पे मैंने छोटी छोटी बजाया। अब इसका हम सा 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 रटाएं आपको तो कठिन पड़ेगा, तो हुआ क्या, सा 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 सा, सीधा सा है फंडा की छोटी छोटी एक स्वर पे बजा दिया, छोटी छोटी, इस तरह हो गया। फिर गैया, जैसा अभी भी सा बजाया मैंने, दोबारा भी गैया के गा पे, लेकिन उसको कैसे गाया वैसे ही बजाया। गए गए, पहले हमने बजाया था छोटी छोटी, तो सा को ऐसे बजा दिया, छोटी छोटी कर दिया। फिर गैया, तो यहाँ का सा कैसे बजाया, गैया, सारे सा में, ये कोमल नहीं है इसीलिए मैंने स्वरों को बताया।
कोमलनी कहाँ बजाया? सा के नीचे शुद्धनी और उसके बगल में कोमलनी बाईं तरफ, मंद्र सप्तक का। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ठीक है। तो छोटी छोटी, जैसा आप गाना गा रहे हैं उसी तरह से स्वरों को बजाएंगे। ऐसे नहीं कि छोटी छोटी नहीं बजेगा। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे भाई, ऐसा मैंने बजाया। छोटे 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 निसा, छोटे छोटे निसा रे सा। अब ग्वाल को हमने जैसा बजाया गाल, तो वहां उस स्वर पे रुके रहेंगे, ग्वाल। बजा के हट गए, ऐसा नहीं। वन हो गया, वन वन वन। छोटे छोटे वन, छोटो सो मेरो, छोटो सो किस पे बजाया हमने? पा पे, सारे गा मा पा। छोटो सो इस पे बजा दिया, पा पे। जैसा गा रहे हैं वैसे ही पा को हमने बजा दिया। छोटो सो मेरो, तो मेरो जैसा गा रहे हैं वैसा। मे माँ पे रुके रहे, मेरो। रो पे फिर बोल रहे कि चेंज करो, नीचे जा रहे हैं। मेरो मेरो नहीं बोला, मेरो मेरो, छोटो सो मेरो, ठीक है। छोटा मेरो, छोटो सो मेरो, मेरो नहीं बोला हमने, छोटो सो मेरो। मदन गोपाल, छोटो सो पा पे बज गया, छोटो सो मेरो। रो रो तो क्या हो गया? गा रे। छोटो सो, छोटो सो, छोटो सो, पापा माँ, छोटो इस पे बज गया, सो माँ पे, छोटो सो मेरो, मी किस पे बजा? गा, रो रे पे, छोटो सो मेरो। मदन सारे गा, मदन गोपाल, मदन सारे गा, जैसा गा रहे हैं। मदन मदन सारे गा, मदन गोपाल, गोपाल जैसा गा रहे हैं उतना ही ठहराव रखेंगे स्वरों पर। ये है बिल्कुल फंडे वाली बात। ये है सबसे बड़ी टिप्स कि स्वरों को उतनी देर वहाँ पे दबा के रखें। ये नहीं कहा कि सा सा बजा तो हो गया, नहीं, जैसा गा रहे हो वैसा बजाओ, ठीक है। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे भाई, छोटो सो मेरो, ठीक है। बार बार नहीं बताएंगे, बार बार इसी को रिपीट करके सुनिएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। घास खाए, घास खाए, घास किस पे है? घास खाया, पापे आया, घास खाए, नीचे गिरा, नीचे गिरा ऊपर गिरा, कैसे स्वर पहचानेंगे? ध्यान दीजिए, मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन है। जब आप देखें कि अंदर स्वर गया, हमने अंदर की ओर बोला, तो वो बाईं तरफ बजाएंगे। अपने जो भी हमने स्केल ली है उससे लेफ्ट हैंड पे बजाएंगे, उस स्वर को ढूंढेंगे। कभी ढूंढो भी, अपने आप भी खेलो, तो उसको ढूंढेंगे वही लेफ्ट हैंड पे। और थोड़ा चिल्ला के बजा रहे हैं तो ध्यान दो, ऊंचा जा रहे हैं क्या, यहाँ से ध्यान दो। ऊपर बोल रहे हैं क्या, जीभ पे ध्यान दो। ऊपर बोल रहे हो तो राइट हैंड पे ढूंढो उसको,
ठीक है। घास खाए, घास खाए गैया, कुछ नहीं किया, है तो पाई, पापा नहीं बजाया, गैया गा रहे हैं तो वहां पे उतनी देर रुके रहे। घास खाए गैया, मैंने ऐसा गाया, मैंने ऐसा बजाया। अब किसी ने गाया घास खाए गैया, तो उसने ऐसा बजा दिया। यही मैं सिखाना चाह रही हूँ। मैंने गाया घास खाए गैया, मैंने ऐसा बजाया। अगला गा रहा है टूट के, घास खाए गैया, ऐसा बजा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। घास खाए गैया, दूध पीवे गाय, दूध पीवे, वहाँ पे आ गया। जैसा गा रहे हो वैसा माँ को बजाओ। दूध पीवे, नीचे उतरे, गा पे, वाल, माँ पे टिके रहे। दूध पीवे वाल, माखन, माखन, फिर पे माखन माँ पा पे आ गया, पर कैसे आया, जैसे गा रहे हो। माखन ना, माँ पे आ गया। माखन खाएंगे, गा पे आ गया। खाए, गा पे आ गया। खाए मेरो रेसा, खाए मेरो सरेगा मदन गोपाल, सरे सरेगा, जैसा गाया मदन गोपाल रेसा, तो जैसा गाओ वैसा बजाओ, ठीक है। अब किसी ने, अब इसी को बार बार रिपीट करके सुन लीजिएगा, ठीक है। मान ली, क्योंकि मैं इसमें आपको टिप्स दे रही हूँ, बाकी आगे बड़े बड़े होंगे तो इतनी देर टिप्स नहीं दे पाऊंगी, फिर 2 भागों में बनाना पड़ेगा, तो वो आगे देखेंगे। अभी इसको देखते हैं। अभी मैंने जैसा बताया उसको देखिएगा कैसे बजाया है। घास खाए गैया, दूध पीवे, ठीक है। ये पूरा बजा दिया, इस तरह से बजेगा। अब मान लीजिए किसी ने गाया, कैसे, छोटी छोटी, कैसे गा रहा है वो, छोटी छोटी छोटी, अच्छा पूरा इसी पे बच जाएगा। हाँ, आगे आगे गैया, तो ये जो यहाँ पे हमने है, आगे आगे गैया, पूरा अंतरा ऐसे ही बच जाएगा। आगे आगे गैया, पीछे पीछे, जितना भी भजन है, अगर भजन की लिरिक्स चाहिए तो मैं अपने दूसरे चैनल पे डालूंगी, उस पर आप देखेंगे, रेखा खन्ना धार्मिक चैनल और किड्स सिंगिंग विद रेखा खन्ना, इन पे मैं डालूंगी, ठीक है। तो आप उस पे जाके सुन सकते हैं। किड्स सिंगिंग विद रेखा खन्ना, ये मैं बच्चों के लिए सिंगिंग का बना रही हूँ, उनकी पोएम, उनकी सिंगिंग, उनके लिए गाने, उनके फेवरेट, तो वो चैनल आप सब्सक्राइब करके और बच्चों के लिए उन्हें दें, उससे वो सीखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी बनाया है, 2-3 दिन हुए उस चैनल को अभी बनाया है, उसमें मैंने नंद घर आनंद भयो करा है, तो आप वो बच्चों को सुनाएं, बच्चे उससे सीखें। और ये वाला भजन भी बच्चों के लिए मैं उसमें पोस्ट करूँगी, तो उसमें आप सिखाएं उसको। हाँ, तो दूसरा अगर किसी ने गाया छोटी छोटी गैया, तो उसने यहाँ से गाया, तो ये मंत्र सप्तक का पालन है। छोटी छो, उसने पापे गया, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी गाय, तो ये यहाँ से छोटी छोटी, वही सा बज रहा है, छोटी छोटी गैया, सेम आ गया। मैंने इसको छोटी को ऐसे नहीं गाया था, छोटी छोटी नहीं गाया था, मैंने सीधा कर दिया, छोटी छोटी गैया, हो गया। इसने यहाँ से शुरू कर दिया, छोटी छोटी गैया, आ गया वैसे पूरा, ठीक है। मान लीजिए अगला थोड़ा ऊंचा गा रहा है, तो वो यहाँ से गा रहा है, छोटी छोटी गैया, स्वरों का अंतर वही
वही जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्वरांतर वही है। यहाँ ये था छोटी छोटी गैया, है ना। यहाँ क्या है, यहाँ भी एक छोड़ा था हमने, यहाँ भी एक छोड़ेंगे। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी गाय, छोटो सो हीरो मदने गोपाल। तो जैसा जो गा रहा है वैसा आप बजाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हेर फेर करके आप स्वरों को निकालें। तो इसको बार बार रिपीट करके सुनिएगा, स्वरों पे ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा। जैसा आप जहाँ पे बोल रहे हैं, गा रहे हैं, उस स्वर को वैसा ही बजाना है। ये सबसे बड़ी ट्रिक है। गाना निकालना बहुत कठिन नहीं है। अगर आप स्वरों के साथ खेलेंगे तो बहुत कठिन नहीं है, समय देना पड़ेगा। तो निकालेंगे वैसे ही, यहाँ से निकालेंगे तो भी वही है। क्या है, जैसा जहाँ से गाया जा रहा है बस आवाज़ की मैचिंग करनी है, ठीक है। तो कमेंट डालिए, सब्सक्राइब करिए, बार बार बताएंगे तो वीडियो लंबा होगा। बात वही है, उसी को आप बार बार बजा के सुन लें, ठीक है। बहुत कठिन स्वर नहीं है। स्वर जानना ज़रूरी नहीं है, स्वरों को किस तरह से बजाना है वो मैं बार बार जोर दे रही हूँ कि जैसा गा रहे हैं वैसा ही स्वरों को बजाना होता है, ठीक है। तो अगले में मिलते हैं। कमेंट डालिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बच्चों के चैनल को सब्सक्राइब करके उसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू, बाय।